ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 28 इस प्रकार है। ट्रांसलेशन और इसका तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद के द्वारा। I call for the supreme personality of Godhead, desiring a son like him, and I thought of him only. But although he is far beyond the mental speculation of man, all three of you have come here. Kindly let me know how you have come, for I am greatly bewildered about this. टेक्स्ट नंबर 29, श्लोक नंबर 29। इसमें मैत्रेय अब बोलते हैं। विदुर को जो है मैत्रेय जी बोलते हैं यहाँ पे। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचनं श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधसमा प्रत्याहु लक्षणया वाचा प्रहस्य तं मृत्युं प्रभो। The great sage Maitreya continued, upon hearing Atri Muni speak in that way, the three great deities smiled and they replied in the following sweet words. Om Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Om Gyantimirandhasya Jnananjana Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapada. Shri Gurun Vaishnavanshva Shri Rupam Sagra Jatam Sagar Raghunathanvitam Tam Sarivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagar Lalita Shri Vishakhanvitansha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हुए, आप सभी के चरणों में वंदना करते हुए मैं ये जो क्लास है इसको प्रारंभ करता हूँ। अगर मैं कुछ भगवान का गुणगान कर पाया तो ये भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा समझना, और इसमें अगर मैं कुछ त्रुटि हुई तो ये मेरी अयोग्यता समझना और क्षमा करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं एक अभी नियोफाइट डिवोटी हूँ। एक तो कोई न तो क्वालिफिकेशन है न तो कोई गुण है, फिर भी जैसे हमारे गुरु की इच्छा है तो हम प्रयास करूंगा कि भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो जैसा ये अध्याय जो है, जो ये स्कंद है, चौथा स्कंद, इसका हम लोग प्रथम अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो प्रथम अध्याय है वास्तव में ये स्वयंभू मनु, जो कि पहले मनु है, जब ये सृष्टि का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया तो ये स्वयंभू मनु जो है पहले मनु है, और उनकी पुत्रियों की वंशावली के बारे में बताया गया है। तो मैं एक बार जस्ट ओवरव्यू कर लेता हूँ, क्योंकि ये श्लोक में बहुत ज्यादा कुछ परपट प्रभुपाद ने नहीं लिखा है,
तो मैं जस्ट ओवरव्यू एक करता हूँ और लास्ट में इस श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो स्वयंभू मनु के पुत्रियों की वंशावली, खास करके उनके जो पुत्रियां हैं उनकी वंशावली के बारे में चर्चा की। तो स्वयंभू मनु जो है ये पहले मनु है। ब्रह्मा जी ने जब इस संसार की उत्पत्ति की तो ये स्वयंभू मनु पहले मनु है। ऐसे 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो ऐसे 14 मनु होते हैं। तो अभी जो मनु है वो कौन से मनु है? एक वैश्वत मनु। अभी जो मनु चल रहा है वो वैश्वत मनु चल रहा है। तो अभी और ब्रह्मा जी का जो है ये 51वां साल चल रहा है। ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, उसमें से उनका लाइफ का भी 51वां साल चल रहा है। तो जैसा कि हमने इसमें चर्चा किया कि जब भी यहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और सत्यवती को उनको क्या किया, सृष्टि को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उनको कहा। तो उनसे क्या हुआ? उनसे हम देखते हैं कि उनसे 3 पुत्रियों की प्राप्ति होती है और 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। तो वो जो 3 पुत्रियां होती है उसमें से सबसे पहली पुत्री जो होती है आकुति होती है, प्रकृति होती है, प्रसूति, और तीसरी जो होती है वो कर्दम मुनि की पुत्री देवहूति होती है। और उनसे 2 पुत्र भी प्राप्त होते हैं जिनका वर्णन अभी यहाँ पे नहीं आएगा, उसका वर्णन थोड़ा डिटेल में आएगा आगे के श्लोकों में। उनसे 2 पुत्र भी होते हैं। एक पुत्र का नाम रहता है प्रिवर्त और दूसरे रहते हैं कानपाल। तो स्वयंभू मनु और जो सत्यरूपा है ये अपनी पुत्री जो आकुति है उनका विवाह जो करते हैं वो प्रजापति रुचि से करते हैं। और प्रजापति रुचि से इस कंडीशन पर विवाह करने के लिए बोला जाता है, मतलब ये कंडीशन रखी जाती है कि इनसे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो पुत्र जो है वो उनको मतलब स्वयंभू मनु को सौंप देंगे अपने बेटे के रूप में। तो उसी प्रकार जब उनसे जो है क्या बोलते हैं प्रजापति रुचि और जो उनकी पुत्री है आकुति, उनसे 2 संतानें उत्पन्न होती है। पहली संतान जो होती है वो पुत्र होती है और दूसरी जो संतान होती है वो पुत्री होती है। जो पुत्र होते हैं वो स्वयं भगवान विष्णु है, यज्ञ है, और जो पुत्री होती है वो जो होती है वो दक्षिणा होती है। तो आगे जाके ऐसा होता है कि जो दक्षिणा की बहुत तीव्र इच्छा रहती है, दक्षिणा जो कि स्वयं भगवान लक्ष्मी देवी की जो स्वरूपा है उनकी तीव्र इच्छा रहती है कि मेरा जो विवाह हो वो यज्ञ से ही हो। क्योंकि वास्तव में देखें तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ विष्णु रहते हैं वहां लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसलिए वो दोनों का विवाह हो जाता है और उनसे 16 पुत्रों की प्राप्ति होती है। उनसे 16 पुत्र 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो स्वयंभू मनु की जो दूसरी पुत्री रहती है जो प्रसूति, उनका जो विवाह होता है दक्ष प्रजापति से किया जाता है और उनकी जो होती है 16 पुत्रियां उत्पन्न होती है। 16 पुत्रियां उनकी उत्पन्न होती है। उसके बारे में आगे डिटेल में आएगा आगे। या तो मेरे ख्याल से पिछले के श्लोकों में हो चुका है कि 16 पुत्रियों के नाम हो चुके हैं। अब अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो जो इनकी जो है तीसरी पुत्री जो है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरी पुत्री जो है ये देवहूति और कर्दम मुनि की जो पहली पुत्री रहती है कला, उनका विवाह जो होता है मरीचि से हो जाता है। और मरीचि से उनको 2 संतानें प्राप्त होती है। एक कश्यप मुनि प्राप्त होते हैं और दूसरी पूर्णिमा। अब पूर्णिमा जो रहती है, पूर्णिमा से भी उनको 3 पुत्रियां पैदा होती है। बेसिक तीन पुत्रियां पैदा होती है। एक वृजा और विश्वज्ञा और देवकुल्या। और जो ये देवकुल्या है ये वास्तव में जो कि देवकुल्या ही बाद में जाके ये गंगा का रूप धारण करती है। जो गंगा जी है ये वास्तव में देवकुल्या ही है जो वास्तव में आगे गंगा का रूप धारण करते हैं। फिर अब कर्दम मुनि की जो दूसरी पुत्री रहती है अनसुया, जिसका विवाह अत्रि मुनि से होता है, अत्रि मुनि से, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो जो अत्रि मुनि रहते हैं तो इनको क्या करते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे
ब्रह्मा यहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं कि आप जाके तपस्या करो। तो अत्रे मुनि ऐसे रक्स पर्वत एक पर्वत है जहां पे जाके 100 सालों तक एक पैर पर खड़े होके तपस्या करते हैं बिना कुछ खाए पिए, मतलब जस्ट वो मतलब ब्रीथ ब्रीथ लेके वो रहते हैं, मतलब श्वास लेके रहते हैं और 100 दिनों तक खड़े रहते हैं। और उनकी तपस्या को देख के, उनकी जब तपस्या करते रहते हैं तो उस टाइम वो विचार करते हैं, उस टाइम उनके मन में विचार आता है कि मेरे हे भगवान मुझे एक ऐसे संतान की प्राप्ति करे जो आपके जैसा हो, मतलब आपके जैसा हो, ऐसा उनके मन में विचार होता है। और जब वो बहुत लीन तपस्या में रहते हैं तो उनके जो यहाँ माथे से एक बहुत तीव्र रोशनी आती है। तो ये तीव्र रोशनी को देख के ये जो तीनों रहते हैं डीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों प्रकट हो जाते हैं उनकी कुटिया पे। और ये देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी चर्चा किया। और ये जो तीनों डीटी है इसमें से जो हमने बताया कि एक जो रहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों वहां पे प्रकट होते हैं। तो अभी यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे अब आता है आगे जो है कि जैसा गांव जी कृपा प्रभु जी ने कल एक्सप्लेन भी किया था कि ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। तो वास्तव में क्या था, यहाँ पे जो अत्रि मुनि है, अत्रि मुनि के एक पुत्र है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय मतलब दत्त और अत्र, ये दो शब्दों से बना है। दत्त का मतलब होता है सन और अत्रेय, अत्रेय मतलब उनके पुत्र, तो इसलिए उनका नाम दत्र होता है। और एक सोम होते हैं और दत्र सोम ऐसे मतलब तीन, ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसे तीन पुत्र होते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो तीनों पुत्र के आने का कारण वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रार्थना की थी कि एक पुत्र, मतलब भगवान के जैसा कोई एक पुत्र आए। लेकिन यहाँ पे जब तीनों पुत्र आते हैं तो इसको देख के वो थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जैसा कि पिछले परपट में आया था, इनफैक्ट अत्रि ऋषि वाज डाउटफुल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, but he was quite certain that Lord of Universe cannot be one of the creatures created by Maya. हालांकि उनको ये भगवान में विश्वास तो था, लेकिन भगवान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में उनको कोई पता नहीं था। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मवादी लोग भी ऐसे ही होते हैं। ब्रह्मवादी लोग जो होते हैं वो भगवान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में नहीं जानते। वो सोचते हैं कि जो भगवान से जो तेज आ रहा है वही भगवान है, मतलब भगवान से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसी को वो भगवान मान बैठते हैं। वास्तव में भगवान तो उसके पीछे है। इसका ऐसे उदाहरण दिया जाता है जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है। तो जो सूर्य की किरण की चौकाचौंध इतनी ज्यादा है कि ये जो मायावादी है वो जो सूर्य है उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये मायावादियों की जो यहाँ पे तुलना की जाती है, यहाँ पे सूर्य की किरणों से की जाती है। और भगवान जो है वास्तव में सूर्य है और उनसे जो निकलता है प्रकाश, तेज निकलता है, उससे उस मायावादी लोग वो तेज प्रकाश को ही जो है भगवान की शक्ति मान के बैठते हैं। तो यहाँ पे जो आश्चर्यचकित के बारे में थोड़ा बताया गया है। देखिए जीव का स्वभाव है कि आश्चर्यचकित होना। अभी कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है या तो कुछ अच्छी घटना हो जाती है तो हमारा स्वभाव है कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई कोई मान लीजिए साइंटिस्ट ने बड़ा काम कर दिया तो भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी कभी मान लीजिए जैसे विद्यार्थी कोई है, उसने अपेक्षा की थी कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर उसके 96% मार्क्स आ जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, भगवान 90 की आशा किया था 95% मार्क्स आ गए। तो उस टाइम आश्चर्यचकित होना ये जो है जीव का स्वभाव है और ये आश्चर्यचकित होना भी चाहिए। हालांकि आश्चर्यचकित हमको जो होना चाहिए, भौतिक चीजों के प्रति हमको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे महाभारत में जब प्रसंग आता है कि जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज से जब प्रश्न पूछते हैं, 8 या 10 कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि इस जगत में आश्चर्य चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज अलग अलग कई ऐसे 10 प्रश्न, 8 या 10 प्रश्न पूछते हैं। उसमें से एक प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर महाराज देते हैं कि हम देखते हैं इस संसार में
लोग इतने दुखी हैं, जा मतलब एक एक शरीर से मतलब लोग मर रहे हैं, फिर भी लोगों को यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि मेरा भी यह नंबर लगेगा। तो वास्तव में लोगों को इस चीज के बारे में चिंता और आश्चर्यचकित इस चीज के बारे में होना चाहिए कि हमारा भी एक समय ये समय मतलब आने वाला है। डे बाय डे हम लोग जो है मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं। तो इस चीज को सोच के हमें आश्चर्यचकित भी होना चाहिए और इसके लिए चिंता भी करनी चाहिए। तो हमको वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आश्चर्यचकित तो होना जीव का जो है गुण है ही। और आगे श्लोक में यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार से जो तीनों जो भगवान के यहाँ पे जो तीनों देवता आए थे, तीनों जो भगवान आए थे वास्तव में, वो बहुत प्रसन्न भी होते हैं। वो बहुत प्रसन्न भी होते हैं कि उनकी तपस्या को देख के। देखिए भक्तों, हम लोग देखते हैं तपस्या जो है ना, जब तक तप नहीं होगा तब तक जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते। तपस्या हमको सब जगह, कोई भी आप देख लीजिए, हम चाहे मटेरियल उदाहरण ले ले, चाहे हम आध्यात्मिक उदाहरण ले ले, बिना तपस्या के कुछ होता नहीं। अगर हम सोचे कि बिना तपस्या के कुछ हो जाए, नहीं होगा। आप हमारे जो संस्था के आचार्य हैं प्रभुपाद के बारे में ही देख लीजिए, कितना तपस्या उन्होंने किया। और तपस्या किस लिए किया? जीवन मतलब जीव का कल्याण कैसे हो। देखिए उनकी क्या इच्छा थी, वो अपने लिए नहीं किए, ये इस पान को खड़ा किया वो अपने लिए नहीं किया, उन्होंने उनके गुरु की आज्ञा। और दूसरा ऐसा था कि जीवों का कल्याण कैसा हो, कैसे हम जीवों का कल्याण कर सके, उसके लिए उन्होंने कितनी सारी तपस्याएं की। आप जब हम प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अनेकों समस्याएं आई उनके जीवन में, लेकिन वो उनका बड़ा दृढ़ विश्वास था। और उनका बहुत दृढ़ विश्वास था अपने गुरु के प्रति, और उनकी कृपा थी विशेष करके गुरु के प्रति। इसलिए उन्होंने ये त्याग करके आज हम सबको जो दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो वो हम उनके त्याग का ये नतीजा है। हमको तो देखिए सब चीज बहुत बना बनाया मिल रहा है, एवरीथिंग अगर हम देखें, हमको सब एवरीथिंग रेडी है, रेडीमेड है, हमको कुछ मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। आप कहीं भी जाइए, यूट्यूब मारिए, गूगल सर्च मारिए, बुक्स है, भागवतम है, इतने सारे ग्रंथ हैं कि हमको अपने दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए रात को ये सब जो ग्रंथ है 12 बजे उठ के ये सब ग्रंथ लिखा हुआ है इतने सारे। तो कितनी तपस्या की है हम हमारे लिए। तो जब तक तपस्या नहीं होगी तब तक हमको हमारे जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। तो यहाँ पे भगवत गीता के 17वें अध्याय में तीन तीन तपस्याओं के बारे में भगवान बोलते हैं। श्लोक नंबर 14, 15 और 16 में भगवान बोलते हैं तीन तीन तपस्याओं के बारे में। क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं शारीरिक तपस्या की, मतलब इसका तपस्या भी हमको करना पड़ेगा। एक गृहस्थ की ये जिम्मेदारी है कि परमेश्वर, भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ये हमारी क्या है? शारीरिक तपस्या है। दूसरे श्लोक में बोलते हैं प्रभुपाद जी, जो से दूसरे श्लोक जो है 15वां श्लोक में वाणी की तपस्या के बारे में बोलते हैं। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। देखिए वाणी की तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखिए अगर हम वाणी से ना हम लोग किसी को भी जीत सकते, वाणी से हम लोग किसी को भी जीत सकते, हम हमारे बात और व्यवहार से हम लोग किसी को भी मोहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाणी की तपस्या के बारे में बताते हैं। और तीसरी तपस्या के बारे में बताते हैं जो कि मन की तपस्या। यहाँ क्या बोलते हैं? तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, ये जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मतलब 16वें नंबर का श्लोक में बोलते हैं मन की तपस्या। यही अगर हम देखते हैं तो उपदेशामृत
का जो पहला श्लोक है हम लोग जो लेते हैं, वास्तव में वहां तीनों को कंडेंस कर देते हैं अगर हम लोग, तो वहां पे क्या बोला गया है? वाचो वेगमंस क्रोध वेग जीवा वेगम उदर उपस्थ वेग एतान वेगान यो विसहेत धीर। और आगे का क्या लाइन है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसके बारे में उसको कंडेंस फॉर्म में बोला गया है उपदेशामृत में। तो ये सब तपस्याएं हैं। तो जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे हम लोग भगवान को क्या वास्तव में कोई भी भौतिक हो या आध्यात्मिक कार्य है वो नहीं प्राप्त कर सकते। अभी हमको आध्यात्मिक में प्रगति करनी है तो हमारी तपस्या भी आध्यात्मिक चीजों में ही लगनी चाहिए, न कि बाकी चीजों में लगनी चाहिए। तो यहाँ ये श्लोक में विशेष करके ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा कुछ के। एक तो आश्चर्यचकित के बारे में बताया उन्होंने, और नेक्स्ट श्लोक में एक्चुअली वास्तव में जो 30 नंबर का श्लोक है इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि वास्तव में जो ये थे क्या बोलते हैं कर्दम ये अत्रि मुनि जो थे वो क्या थे? अत्रि मुनि अनस्पेसिफिकली थॉट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स although he had no clear idea the lord of universe nor of his specific form। उनको यह तो पता था कि भगवान है, लेकिन उनको उनके फॉर्म के बारे में आइडिया नहीं थी। मतलब तो इसीलिए उन्होंने मतलब ये तीनों के आने का जो रीजन है दाऊ जी कृपा प्रभु जी ने जैसा कल बताया कि वो तीनों आपस में भी कंफ्यूज थे कि वास्तव में वो बुलाना किसको चाह रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो ये तीनों जो हैं ये ब्रह्मांड के भगवान ही हैं, तीनों अलग अलग गुणों के कारण। कोई सतो गुण में है, एक रजो गुण में है और एक तमो गुण में है। ये तीनों भगवान है, लेकिन उनसे भी परम जो है वो कृष्ण सुपर पर्सनालिटी और गॉड है। तो इसके बारे में कल संदीप प्रभु जी डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। हरे कृष्णा।